क्या भाग्य को बदला जा सकता है? भाग्य बिगड़ता क्यों है? इन सवालों के जवाब इस वीडियो में दिया है। भाग्य बदलने का सूत्र क्या है? होनी को टाला जा सकता है। जब किस्मत खराब हो तो क्या करना चाहिए? किस्मत का ताला कैसे खोलें? भाग्य बदलने का सहज उपाय, भाग्य बाधा निवारण के उपाय, भाग्य को तेज करने के उपाय। ध्यान से पूरा सुने। अपनी होनी को टालने या भाग्य को बदलने वाले 3 उपायों में प्रमुख हैं। एक है आपकी इच्छा शक्ति, दूसरा है आपका मधुर व्यवहार और तीसरा है धार्मिक उपाय या नीति को समझने के बाद अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेने वाला ज्ञान। यदि आपको लगता है मेरी किस्मत खराब है तो ये उपाय श्रद्धा और विश्वास से कीजिए। यह शक्तिशाली और सिद्ध उपाय हैं। इन उपायों में से कोई एक उपाय अपनी सहूलियत के हिसाब से कीजिए। जय श्री राधे। पहला, किस्मत चमकाने का पहला उपाय। कमाने वाला कमा नहीं रहा, बच्चे पढ़ नहीं रहे, जो पढ़ चुके हैं उनको कोई नौकरी या करियर नहीं बन पा रहा, घर की मालकिन कलेश में मगन है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं, सबके इलाज का सटीक उपाय है। कुछ लोग शाम को पूजा के स्थान पर दीपक जलाते हैं, वैसे गृहस्थ जीवन में पूजा पाठ के ज्यादा बंधन नहीं होते। शाम को दीपक करते समय दीपक के पास मिट्टी के कुल्हड़ को पानी से भर कर रखें। उसमें 4-5 बूंदे गुलाब जल डालें या गुलाब के इत्र की बूंद डालें। सुबह ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए कुल्हड़ के पानी में दूब का गुच्छा लेकर झाड़ू जैसा बनाकर घर में पानी छिड़कें। छिड़काव का तरीका, घर की बिकलुल पीछे वाली दीवार से छिड़काव की शुरुआत करके सीधा मेन गेट की तरफ जाएं। उसी पानी से गेट के बाहर गली की तरफ एक लाइन खींच दें, लक्ष्मण रेखा की तरह। बाकी बचा पानी सूर्य देव को चढ़ा दें। भाग्य बदलने का दूसरा उपाय। इनको लगाने से बिना मांगे आशीर्वाद मिलते रहते हैं। अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट का भय नहीं रहता। देवों और कुदरत की कृपा बनी रहती है। भाग्य हमेशा साथ देता। कोई भी बुजुर्ग इनकी छाया में बैठेगा, उनके मुंह से एक बात जरूर निकलेगी, किसी भाग्यवान के लगाए हुए हैं। ये आशीर्वाद आपकी किस्मत बदल सकता है। पेड़ों की त्रिवेणी। त्रिवेणी का आशय 3 प्रकार के पेड़ यानी बड़, नीम, पीपल से है। इन्हें पौधे के रूप में त्रिकोणीय आकार में 2 से 2 फुट की दूरी पर लगाते हैं। थोड़ा बढ़ने पर यानी करीब 6 या 7 फुट होने पर इन्हें आपस में मिला देते हैं। जब इनका संगम हो जाता है तो यह त्रिवेणी कहलाती है। इसको किसी सार्वजनिक स्थान, मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, चौपाल, सड़क किनारे कहीं भी लगाया जा सकता है। तीसरा उपाय, अगर जिंदगी में खुशी से रहना है तो ये कीजिए। रोज सुबह नहाने से पहले आगे दिए गए मंत्र को 5 बार बोलें और उसके बाद ही स्नान करें। इस उपाय से शरीर निरोगी रहता है और दुर्भाग्य भी दूर होता है। नहाने के बाद सूर्योदय के 12 मिनट के अंदर रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से चेहरे का तेज और आत्मविश्वास बढ़ने के साथ ही सफलता भी मिलने लगती है। 12 मिनट तक सूर्य देव शीतल होते हैं, वो सही समय होता है जल चढ़ाने का। मंत्र, ऊहरों वरुण देवताय नमः। चौथा उपाय, बजरंग बली प्रसन्न हो तो किस्मत हमेशा साथ देती है। किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक बाजना नारियल खरीदो। नारियल खरीदते समय उसको कान के पास हिलाकर देखो, अंदर पानी होना चाहिए। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लो, उसमें नारियल और 2.25 रुपए बांध लो और इन सब चीजों को पूजा के स्थान पर रखकर एक घी का दीपक जलाकर हाथ जोड़कर कहो, हे बजरंग बली कृपया साथ दीजिए। ये मैंने आपके नाम की अर्जी लगाई है। मेरा काम बनते ही, मेरे जो रास्ते बंद हैं उनके खुलते ही आपकी सवामणी लगाऊंगा। अब नारियल और बाकी चीजों को अपने कार्यस्थल पर किसी कमरे या गोदाम में 7 फुट की ऊंचाई पर टांग दो। जब तक सामान टांगो तब तक दीपक नहीं बुझना चाहिए। 5वां उपाय, भाग्य में अवरोध है। क्या आप भी ऐसा करते हो? घर के प्रवेश द्वार पर कई लोग कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं,
कई औरतें वही बैठकर पड़ोसन से बतियाती रहती हैं, जबकि प्रवेश द्वार पर पैर रखना भी वर्जित है। ऐसा करने से कुलदेवी का अपमान होता है। वो घर की लक्ष्मण रेखा है। घर के प्रवेश द्वार पर ही कुलदेवी का वास होता है। वहां माता जी का पहरा होता है। घर के प्रवेश द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और प्रवेश द्वार सदैव साफ रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज बनवाएं। ऐसा संभव नहीं तो वहां पायदान जरूर रखें। छठा उपाय, भाग्य बदलने का सिद्ध और अचूक उपाय। किसी भी दिन किसी गरीब विधवा के हाथ से पीपल, नीम या बेल इनमें से कोई एक वृक्ष का पौधा लगवाएं। पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगवाएं, जैसे स्कूल, मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। पौधा लगवाने के बाद उसकी देखभाल भी करना है और विधवा औरत को कुछ दक्षिणा, एक पहनने का कपड़ा, साड़ी या सूट और 5.25 किलो कोई भी अनाज दान में दें। ये सारी चीजें किसी थैले या काले प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर उस विधवा औरत को उसके घर देकर आएं। जल्दी ही कोई न कोई खुशखबरी मिलेगी। सातवां उपाय, अद्भुत उपाय किस्मत चमकाने का। सुबह 4 से 6 बजे तक नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करने से अद्भुत बुद्धि का विकास होता है, विवेक का जागरण होता है। सैकड़ों मनोकामनाएं स्वतः ही धीरे धीरे पूरी होने के साथ जपकर्ता को अंत में ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त हो जाता है। जब सूर्योदय होने वाला हो उससे ठीक आधे घंटे पहले से उदय होने के 10 मिनट बाद तक खड़े होकर गायत्री महामंत्र का जप करने से अद्वितीय अनंत पुण्यफल की प्राप्ति होने के अनेक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। संध्या काल में गायत्री का जप बैठकर तब तक करें जब तक तारे न दिख जाएं। नियमित गायत्री महामंत्र का जप 1000 बार से मन में उठने वाली हर सकारात्मक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आठवां उपाय, किस्मत साथ साथ नहीं दे रही तो ये कीजिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। वे सभी भौतिक सुखों को देने वाली देवी हैं। माता लक्ष्मी चंचला होती हैं, वे एक जगह स्थिर नहीं होती हैं, इसलिए स्थिर लक्ष्मी के लिए पूजा एवं मंत्र जाप आदि करते हैं। शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी के प्रभावशाली मंत्र का जाप करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में धन धान्य, वैभव, संपदा आदि की कोई कमी नहीं रहेगी। शुक्रवार सुबह माता लक्ष्मी के सिद्ध मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम श्री हरि क्ली श्री सिद्ध लक्ष्मै नम। 9वां उपाय, राजा जैसी जिंदगी जीना चाहते हो? आज के जमाने राजा वो व्यक्ति जिसके पास सारे ठाठ बाट हैं, बच्चे लायक हैं, पत्नी से मधुर संबंध हैं, घर में सुख शांति है, समाज रिश्तेदारी में इज्जत है, खुद का शानदार मकान है। इनकम वहां से आ रही हो जहां हमें जाना ही नहीं पड़ता। यदि हम छुट्टियों पर है तो भी इनकम चालू है, जैसे मकानों या दुकानों का हर महीने किराया आ रहा हो, खेती की जमीन से इनकम हो रही हो, कोई एजेंसी हो या कोई परमानेंट इनकम सोर्स हो, तो इसको आज के जमाने की राजा जैसी जिंदगी कह सकते हैं। अब प्रश्न है, राजा जैसी जिंदगी जीने का रास्ता कैसे खुले? उपाय, हर रोज शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा के स्थान पर दीपक जलाकर धरती पर पीला कपड़ा या पीला आसन बिछाकर इस मंत्र का 41 बार जाप करें। जाप की शुरुआत मंगलवार या शुक्रवार से शुरू करें। ओम ऐ श्री श्री महालक्ष्मीश्वरी भरंद मंडितासनम सांस्थिता सर्व सौभाग्य जननी श्री साम्राज्य लक्ष्मै नमः स्वाहा। 10वां उपाय, हनुमान जी का रोट विधि लगा दिया तो सब कार्य सिद्ध, भाग्य भी साथ देगा। इसको कम से कम 3 मंगलवार करना चाहिए, कोई खास खर्चा नहीं। 1.25 किलो गेहूं का आटा जैसे आम रोटी बनाने के लिए गूंथते हो वैसे गूंथ लो। 10 से 15 गोबर के कंडे लो और उनके अंगारे बना लो। अब उस गूंथे आटे का एक ही रोटी बनाओ और अंगारों पर सेंक लो। सेंकने के बाद मीठा हो जाए इतना गुड़ और देसी घी डालकर चूरमा बना लो और चूरमे के लड्डू बना लो। भुगतान की विधि, 1 लड्डू भोग के लिए हनुमान जी की तस्वीर सामने रखकर श्रद्धापूर्वक मन ही मन कहो, अब आप जानो आपका काम जाने।
बाकी लड्डू वानरों को खिलाओ या चींटी नगर के पास छोड़ आओ। अब तक आपके साथ जो भी बुरा हुआ या हो रहा है, सब ठीक होता चला जाएगा।